हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 23 ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो जैसा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान ने मास्टर तियांग और उसके सेकंड ब्रदर को जान से मार दिया था। इसके बाद उसकी गोल्डन फोक्स की टेक्निक का यूज करने के बाद रूप बदल के खुद मास्टर तियांग बन गया था ताकि वो काफी इजीली तियांग पैलेस में जा सके। इसके बाद हमने देखा था तियान जिन जो कि जिन माओ से मिलने के लिए आई थी और वो भी उसे जान से मार देता है। अब आगे हम अपने एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग हान तियांग पैलेस में आ चुका था और यहाँ पर तियान यू से पूछ रही थी, तुम तो तुम्हारे फ्रेंड्स को बचाने के लिए आने वाले थे, अब क्या हुआ? तुम इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों को जल्दी से चल के बचा लेना चाहिए। जिस पे जियांग हान बता रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जहाँ पे वे ट्रैप्ड हैं, क्या वहाँ पे हाई सिक्योरिटी नहीं होगी? अगर मैंने उनको बताने की कोशिश की तो पूरे तियांग पैलेस को पता चल जाएगा और फिर वे हमारे खाल नोचने के लिए निकल पड़ेंगे। और मत भूलो पवेलियन मास्टर युनमैंग भी इन्हें बताने के लिए निकल चुकी है और अपने लिए सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, क्यों न हम लोग पूरा इस सिचुएशन का फायदा उठाएं। यानी उससे पूछती है तो तुम ऐसा कैसे करोगे? तो वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो सब पता चल जाए ताकि हम लोग कुछ कर सके। तियान जिन टेम्पल में आ जाता है और यहाँ पे जो गार्ड पहरा दे रहा था वो उससे पूछता है कि मेरी सिस्टर कहाँ पे है? तो वो बताता है रिंग मास्टर वो अभी तक नहीं लौटी है। तो वो बोलता है क्या नहीं लौटी? लेकिन युनमैंग पवेलियन के लोग तो यहाँ पे आने ही वाले हैं। तो वो गार्ड कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं पता करके आता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तियान उसकी तारीफ करते हुए बोलती है तुम तो बिल्कुल ही रोल में घुस गए, मत भूलना कि तुम जियांग हान हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने कुछ गार्ड्स को ऑर्डर देकर उसके साथियों को उसके रूम में बुलवा लिया था। उनकी हालत देखने में काफी ज्यादा क्रिटिकल लग रही है। इसके बाद वो गार्ड्स को वापस भेज देता है, लेकिन भेजते टाइम पे उनको फिनिश कर देता है। एक्चुअली अपने रियल जियांग हान ने इन गार्ड्स को नहीं मारा था, बल्कि उसी के एक और बहरूपिये ने इसको मारा था। असल में उसी के एक और बहरूपिये ने, मतलब बहरूपिये के बहरूपिये ने ही उन गार्ड्स को मार दिया। और यहाँ पे जो बंदा आया था ये भी जियांग हान की तरह ही दिख रहा था। और तियान ने बोलने लगती है ये क्या, ये अभी तक जिंदा है, हमने तो इसे मार दिया था। लेकिन जियांग हान समझ गया था कि ये तो कोई और है और वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसा प्रिटेंड करने की। लेकिन तब ये जो नया लड़का आया था वो भी सेम मास्टर तियांग की टेक्निक्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लग गया था और उसकी भी स्ट्रेंथ बिल्कुल रियल मास्टर तियांग की तरह ही थी। इनके बीच में फाइट अभी और ज्यादा सीरियस होती जाती है। फेक मास्टर तियांग अपने जियांग हान के ऊपर अटैक करने लगता है किन्हीं पेपर टेक्निक्स की मदद से, और उन्हें देख करके जियांग हान लगभग समझ चुका है कि ये जियांग लैंग ही है। और यहाँ पर वो फिर से जियांग हान के ऊपर अटैक करने लग गया था और ये अब कौन सा किसके ऊपर अटैक कर रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी फेक मास्टर तियांग जियांग हान के ऊपर अटैक करता है तो वो बोलता है कि तुम जियांग लैंग हो। जियांग हान इस पपेट को देख रहा था इतनी देर में। जियांग लैंग उसके पीछे से आके बोलता है हाँ भाई मैं जियांग लैंग ही हूँ, मैंने तुझे बहुत मिस किया। और फिर वो काफी खुश होते हुए बोलता है कि तुम तो बिल्कुल असली मास्टर तियांग लग रहे हो, मैं तो खुद एक बार धोखा खा गया था। फिर जियांग हान उसके रियल अपीयरेंस में आ जाता है और उससे पूछता है कि ये फियाक तियांग कौन है। फिर वो उसे उसकी भी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए बोल रहा था और वो एक काफी ब्यूटीफुल गर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और तियानी उसे आते हुए बोलने लगती है कि तुम इसे कहाँ से लेके आए? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा भी। तभी जियांग हान उससे पूछता है कि तुम बचे कैसे, क्योंकि जब तियानजिन और बाकियों ने हम पे अटैक किया था तो मुझे लगे तुम सब पकड़े गए थे, लेकिन तुम कैसे बचे? तो वो बताने लगता है कि इस पपेट ने मुझे बचाया, मुझे लगा हर कोई अरेस्ट हो चुका है इसलिए अब मुझे मदद करनी होगी उन्हें बचाने के लिए। तभी तियानी उससे पूछने लगती है कि ये है कौन और ये तुम्हारे साथ उस टाइम पर तो थी नहीं जब हम इन में गए थे, और इसे कैसे पता चला कि तुम उस इन के अंदर थे और तुम्हारी जान खतरे में थी? तो वो बातें फेर लेता है और कहता है कि अभी सही समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। अपने दोस्त अभी भी जमीन पे पड़े हैं, हमें उनको ठीक करना चाहिए। और उसे ऐसे बिहेव करते देख जियांग हान समझ गया था कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है या कुछ हमसे छिपा रहा है। और फिर जियांग हान इस लड़की को, अभी ये पपेट है या फिर रियल लड़की है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये दिखती तो काफी ज्यादा रियल है बट कुछ बोल नहीं रही है। फिर वो यही को चेक करके साइन लैंग्वेज में बताने लगती है कि वो ठीक है लेकिन अनकॉन्शियस है। फिर वो कुछ मेडिसिन निकालता है और जियांग हान उन्हें ले करके ये को खिला देता है और फिर उसे होश में आता देख उसे गला लगा लेता है और ये भी तुरंत उसे गले लगा लेती है। जियांग हान कह रहा था सॉरी मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, लेकिन वो तो इससे यही पूछते कि क्या तुम ठीक हो, इंजर तो नहीं हो? तो जियांग हान बोलता है चिंता मत करो हम ठीक है। और उसे जियांग हान के साथ ऐसे अच्छे से प्यार से बात करते देख जियांग लैंग आके बोलने लगता है सिस्टर ये
तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो, अब तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं रही। जहां खान के अब आने के बाद तुम इसके प्यार में पागल हो चुकी हो। लेकिन इतनी बकवास करने के बावजूद भी ये सिर्फ जहां से ही बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और फिर से जहां सोचने लगता मैं यहाँ पे हुई क्यों, मैं मर क्यों नहीं गया, प्लीज सिस्टर मेरे पे भी थोड़ा ध्यान दो। लेकिन वो फिर अभी इग्नोर करके सिस्टर बिंग के पास आके उसे जगाने लगती है। सिस्टर बिंग जागो, और उसे होश आ जाता है और ये भी फिर आपस में गले लगते हैं और एक दूसरे को कहते हैं हम लोग सही सलामत हैं, हमें माफ करना, हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन यही कहती है तुम चिंता मत करो, तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन हमारे दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब ये सभी तो एक दूसरे की केयर कर रहे थे, अब पीछे अपना ब्रदर मैंग पड़ा था, उसे भी कोई जाके देख लो। फिर उसे भी होश आ जाता है और जानंग पूछ रहा था ब्रदर मैंने तुम्हें काफी मिस किया, अच्छा तुम सही सलामत हो। अब ये सभी ठीक हो गए थे और उनका आगे प्लान डिस्कस करने ही जा रहे थे कि तभी इनको बाहर से आवाज आने लगती है कि सेकंड और थर्ड यंग मास्टर मारे जा चुके हैं और जिन्होंने उसको मारा है वो डेफिनेटली यहाँ आया होगा। तभी जियांग बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो उसके स्टोन पपेट को बोलता है चलो यहाँ से चले। और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट करके इन सभी को उन दुश्मनों के हमला होने से पहले टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद हमें सभी को दूसरी जगह दिखाया जाता है। ये लोग काफी दूर आ गए थे त्यांग पैलेस, लेकिन अभी भी उन्हीं की टेरिटरी में थे। तभी जियांग बोलने लगता है कि जब वो पैलेस के अंदर घुस रहा था तब उसने त्यांग पैलेस के मास्टर को कुछ एल्डर्स के साथ जाते हुए देखा था। वे लोग शायद योरो वैली में गए होंगे जहाँ पे पवेलियन मास्टर ठहरी हुई थी। मुझे लगता है कि वे लोग उसे जान से मारने के लिए वहाँ गए होंगे। तो जियांग हान भी कहता है हमें भी जल्दी से वहाँ चलना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हमें वैली के अंदर उसी इनको दिखाया जाता है और यहाँ पर त्यांग पैलेस का मास्टर बो भाई उसके एल्डर्स के साथ आ गया था और यहाँ पे उसके साथ हांशी भी मौजूद था। आज हमें कोई नहीं रोक सकता है और त्यांग पैलेस का मास्टर फिर एक अटैक करने लगा था, जिससे जो शील्ड उस इनको प्रोटेक्ट कर रही थी वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इनके अंदर दिखाया जाता है यूनमेंग पवेलियन की मास्टर को, जो काफी ज्यादा इंजर है और इसके साथ जो एल्डर था वो भी काफी ज्यादा इंजर हो गया था। यूनमेंग उससे बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा था कि हमारी फैमिली ने यूनमेंग का साथ देने की कसम खा रखी है, हम लोग मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, हमारा काम आपको प्रोटेक्ट करना है, आप चिंता मत कीजिए पवेलियन मास्टर, चाहे मुझे आज अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं आपको खुद से पहले नहीं मरने दूंगा। और तभी इस इनका गेट खुल जाता है और वहां से जिन बुबाई इनके अंदर जा रहा था और इन्हें अंदर आता देख कर यूनमेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।